हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन पर्सनल ट्यूटर। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। पॉलिनोमियल्स हम लोग क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लास 6, 7, 8, 9 सभी में हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा है। तो बेसिकली व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल बेसिकली एक एक्सप्रेशन है। इट इज एन एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म्स, एक या ज्यादा टर्म्स के साथ में जब वेरिएबल की डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में आप उसे जमाते हैं, तो उस एक्सप्रेशन को जमाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म्स विथ अ नॉन जीरो कोएफिशिएंट। अब यहां पर दो चीजें आई। पहली आई टर्म्स, पहला वर्ड हमारे पास आया टर्म्स और दूसरा वर्ड आया कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले हम इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझते हैं। टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स मतलब जब भी हम किसी इक्वेशन को लिखते हैं तो उसे क्या करते हैं? ऑपरेटर्स की हेल्प से लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 9x प्लस 8। अब 9x प्लस 8 लिखा है तो यहां पर टर्म्स कितनी हो गई? एक टर्म तो ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई। मतलब 9x और 8 क्या हो गए? डिफरेंट टर्म्स हो गए। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 2 हो गया। कितनी टर्म्स हो गई हमारे पास? 2 टर्म्स हो गई। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट की। व्हाट इज कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट सीधा साधा होता है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? साथी। किसका साथी? वेरिएबल का साथी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल क्या है मेरे पास? x। अब x का साथी कौन है? उसका मल्टीपल। व्हाट इज मल्टीपल? x का मल्टीपल क्या है? तो x का मल्टीपल यहां पर 9 है। तो यहां पर मुझे कोएफिशिएंट क्या मिला? x का कोएफिशिएंट 9 है। मतलब जिसके कोएफिशिएंट की हम बात कर रहे हैं, हम उसके मल्टीपल की बात करेंगे कि उसका मल्टीपल क्या है। अभी हमने बात किया टर्म्स के बारे में, कोएफिशिएंट के बारे में। अब बात करते हैं हम पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल्स जो होते हैं हमेशा वेरिएबल की डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में ऑपरेटर्स की हेल्प के साथ में जमाए जाते हैं। पॉलिनोमियल्स को दो तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन होता है नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, कि उसमें कितनी टर्म्स हैं। तो उसका जो नेमिंग किया जाता है वो डिफरेंट होता है। वो नेमिंग्स क्या होते हैं? पहला होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बायनिमल, थर्ड होता है ट्रायनिमल। और इसके बाद जितने आते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? पॉलिनोमियल्स। मतलब एक से ज्यादा टर्म्स जिसके अंदर है, ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं। ये सारे के सारे एक्सप्रेशन जो होंगे, मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है। बायनिमल भी एक पॉलिनोमियल है, ट्रायनिमल भी एक पॉलिनोमियल है, और तीन टर्म से ज्यादा है तो वो भी एक पॉलिनोमियल है। अब मोनोमियल में कितनी टर्म्स होती है? मोनोमियल एक टर्म का होता है। बायनिमल 2 टर्म्स होती हैं जिसमें उसे हम क्या कहते हैं? बायनिमल कहते हैं। ट्रायनिमल 3 टर्म्स होती है जिसमें उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायनिमल कहते हैं। एंड 4 एंड मोर टर्म्स उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहते हैं। अब मोनोमियल का एग्जांपल आपका हो गया, मान लो सिंगल लिखा हुआ है x, या सिंगल लिखा हुआ है x टू दी पावर 3, y टू दी पावर 4। ये सब क्या हो गए? मोनोमियल हो गए, क्योंकि ये एक सिंगल टर्म है। बायनिमल की अगर हम बात करें तो व्हाट इज अ बायनिमल? अगर 2 टर्म है किसी भी पॉलिनोमियल में तो उसे हम क्या कहेंगे? एक बायनिमल कहेंगे। जैसे x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स टू दी पावर 3 प्लस 7, ये सब क्या हो गए? बायनिमल्स हो गए। ट्रायनिमल जिसमें 3 टर्म्स होती है। अब 3 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, दूसरा हो गया y टू दी पावर 3 प्लस y टू दी पावर 2 प्लस y। कितनी टर्म्स हो गई? यहां पर 3 टर्म्स हो गई। 3 टर्म्स है तो इसे हम क्या कहेंगे?
ट्राइनेमल्स कहेंगे। और पॉलिनोमियल्स जहां पर 3 से ज्यादा टर्म्स होगी उसे अब जनरली हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। और ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। मोनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 टर्म, बायनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म्स, ट्राइनेमल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग हम इन्हें पहचान सकते हैं, टर्म्स के अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स की। अब बात करते हैं टर्म्स के अलावा एक और चीज होती है उनकी पावर्स के अकॉर्डिंग। वेरिएबल की जो पावर्स होती है उनके अकॉर्डिंग हम उनकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो वर्ड आता है वो हमें जानना होगा डिग्री। व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? पॉलिनोमियल की डिग्री जो वो होती है हाईएस्ट पावर जो भी होगा उसमें। क्या चाहिए आपको? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही उसकी डिग्री होगी। जैसे कि मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, सपोज कीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा नाइन एक्स टू दी पावर 3 प्लस 7x टू दी पावर 2 प्लस 6x टू दी पावर 4 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये एक पॉलिनोमियल लिखा मैंने, एक एक्सप्रेशन लिखा। अगर मैं यहां पर देखूं तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मुझे क्या दिखाई दे रही है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहां पर दिख रही है मुझे 4। पहले वाले की पावर कितनी है? 3 है, दूसरे वाले की पावर 2 है, तीसरे वाले की पावर 4 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 4। पॉलिनोमियल्स को हम अकॉर्डिंग टू डिग्री भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अकॉर्डिंग टू डिग्री अगर आपको पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आती है डिग्री 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसे हम क्या कहेंगे? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम क्या, कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाता है? लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है? ax प्लस b इक्वल्स टू 0। यहां पर x की डिग्री कितनी दिखाई दे रही है आपको? पावर जो है वो 1 दिखाई दे रही है, तो ax प्लस b इक्वल्स टू 0। सेकेंड, अगर डिग्री 2 होती है, इफ डिग्री इज 2, डिग्री 2 है तो हम उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पर x का पावर कितना है? 2 है। a जो है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b जो है वो x का कोएफिशिएंट है, c जो है वो एक कांस्टेंट है। a और b भी कांस्टेंट है लेकिन साथ में क्या है? x स्क्वायर के कोएफिशिएंट है। जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी। स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। यहां पर अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री इसका 3 है। ऐसा पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ए बी सी डी कांस्टेंट है लेकिन साथ में ए एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, एक्स बी जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, सी जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट है और डी कांस्टेंट है।
और इसके अलावा डिग्री 4 जो होती है वो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, एंड सो ऑन। अकॉर्डिंग टू डिग्री हम पॉलिनोमियल की नेमिंग कर सकते हैं। मेनली जो आपको क्लास 9-10 तक जो ध्यान में रखना है वो ये 3 पॉलिनोमियल्स आपको ध्यान में रखने हैं, डिग्री 1 वाला, डिग्री 2 वाला एंड डिग्री 3 वाला। इसके अलावा एक पॉलिनोमियल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब यदि मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, सिंगल नंबर लिख दिया 9, दूसरा नंबर लिख दिया 8, अगर इन दोनों नंबर्स की मैं बात करूंगा तो ये क्या हो गए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हो गए, जिनकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज ऑफ यहां पर और कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो दोस्तों ये हमने बात की पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन पे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 9th के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको